अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। बहुत 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 मुबारकबाद हो आपको हम दोनों की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारा कांग्रेट्स हमारी तरफ से विजेता होने की बिना पर, चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करने की बिना पर, और ऐसे ही शुभकामनाएं आपको हम देते रहेंगे, ऐसी ही कामयाबी आपको नसीब होती रही। बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो आई है आज प्रशांत धवन जी की, लेकिन मेरे साथ हैं शेख जैद, और उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे। और मेरी तरफ से भी और हम दोनों की तरफ से और पूरे पाकिस्तानी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी मुबारकबाद हो। सो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, सो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया विंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 लेजेंडरी विक्ट्री बाय प्रशांत धवन। सो स्टार्ट करते वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया इज द चैंपियन, वी हैव वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। एक लेजेंडरी विक्ट्री है ये भारत के लिए। तीसरी बार, जी हां तीसरी बार हमने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत के अलावा दुनिया में कोई भी क्रिकेट टीम नहीं है, जी हां इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार नहीं जीता है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2022 में हम जीते, फिर 2013 में हम जीते, और अब 2025 में फिर से हम जीत चुके हैं। और मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, इनिशियली लग रहा था कि भारत के लिए ये मैच बहुत ही आसान होगा। दुबई में ये मैच हो रहा था, न्यूजीलैंड ने स्कोर किए 251 रन, लग रहा था इंडिया आराम से ये चेस कर लेगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने, जी हाँ कैप्टन रोहित शर्मा, जो मोस्ट प्रोबेबली इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहने वाले हैं, ही डिजर्व्स इट। इन्होंने शुरुआत में ही इतनी ज्यादा ब्लिस्टरिंग पारी खेली 91 के स्ट्राइक रेट से। ही मेड 76 रन्स 83 बॉल्स पे। लग रहा था कि आराम से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही ये मैच इंडिया को आराम से जितवा देंगे, मगर फिर अचानक से विराट कोहली 1 रन पे आउट हो गए, कुछ और विकेट्स गिरी, थोड़ा सा प्रेशर बना, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से थोड़ा सा आगे जा रहा था। बट मैं ये कहूंगा इंडिया की बैटिंग लाइनअप आज के समय परहैप्स वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा ताकतवर बैटिंग लाइनअप है। डेप्थ इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि विराट कोहली भी अगर 1 रन पे आउट हो गए, तब श्रेयस अय्यर आए। 48 रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी ये 48 रन की, ये इन्होंने खेली। अक्षर पटेल आए 29 रन, वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स। और उसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने आराम से इंश्योर किया कि इंडिया ये मैच जीत जाए, और हमारी टेल को, बैटिंग टेल को कहीं से भी एक्सपोज नहीं किया। सो अगेन अ ट्रेमेंडस टीम एफर्ट, मैं कहूंगा पूरी टीम ने मिलकर इस फाइनल में इंश्योर किया है कि न्यूजीलैंड, जो इससे पहले हमको कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स में खराब मेमोरी दे चुका है, इस बार न्यूजीलैंड हमारा सेलिब्रेशन खराब नहीं करेगा, एंड वी आर द चैंपियंस। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय बैटिंग ने तो डोमिनेट किया, मगर हमारे बॉलर्स ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। पर्टिकुलरली यहाँ पर तारीफ करनी होगी वरुण चक्रवर्ती की। शिखर धवन ने इनके बारे में ये कहा है कि ब्रिंगिंग इन वरुण चक्रवर्ती, इनको स्क्वाड में लेके आना एक मास्टर स्ट्रोक था। पूरे टूर्नामेंट में आप देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच, वरुण चक्रवर्ती ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और चाहे शिखर धवन हो या प्रशांत धवन, हर कोई यहाँ पे कहेगा ही डिजर्व्स परहैप्स अ परमानेंट प्लेस इन द इंडियन स्क्वाड। और इस टूर्नामेंट के प्राइज मनी की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम को मिलेंगे यहाँ पर 2.24 मिलियन यूएस डॉलर्स। ऑल्दो इतने की हार्दिक पांड्या की एक घड़ी भी नहीं आएगी, बट फिर भी ये अमाउंट है। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान आईएमएफ से उधार लेकर देगा, मजाक कर रहा हूँ। ये पैसा मिलेगा आईसीसी से चैंपियंस टीम को, और ये अमाउंट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत फिर से एक आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है। अंडर रोहित शर्मा हम लोगों ने सक्सेस हासिल करी है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा मामला और है, मगर आप अगर देखो तो हम लोग बने टी20 चैंपियन साल 2024 में, और साल 2025 में अब हम बन चुके हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विनर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंटरवल है इतना अजीब चैंपियंस है, कि ठीक है पहले एक टाइम पर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2 साल में एक बार होती थी, फिर 4 साल में लग रहा है कि एक बार हुई, फिर 2017 में हुई, उसके बाद सीधा फिर 2025 में क्यों हो रही है? इतना लंबा इंटरवल क्यों? देखिए बीच में 2017 में जब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके बाद लगा कि इस टूर्नामेंट की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, फिर टी20 वर्ल्ड कप भी है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी काफी बार ना क्रिकेटिंग कैलेंडर में फिट हो नहीं रही थी। बट अब बीच में हमने ये देखा है कि कुछ समय ऐसा भी आता है जब ना ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा हो, ना आपका यहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप हो रहा हो,
ना कोई और बड़ा टूर्नामेंट है। तो वहां पे एक रूम था, एक नीड महसूस हुई कि एक टूर्नामेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, और इसलिए आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी को रिवाइव किया गया। एक लंबे अंतराल के बाद 8 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी वापस आई। और वैसे आप अगर देखें ना, इंडिया को मोस्ट 2017 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये भी जीत लेनी चाहिए थी। फाइनल में थोड़ा सा आप कह लीजिए एक मैच खराब निकल गया वो हमारा, नहीं तो 2013 में हम जीते, 2025 में हम जीत चुके हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें भी मेन कंटेंडर और मेन फेवरेट टीम भारत ही रहने वाली है, क्योंकि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में जो कॉम्बिनेशन इंडिया के पास है, स्किल सेट इंडिया के पास है, ये शायद और किसी क्रिकेट टीम के पास नहीं है। और अभी देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के पास एक मौका है कि इसी दशक में लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में हम बन सकते हैं द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, परहैप्स इन द हिस्ट्री। रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीत ली, इससे टोटल जो आईसीसी ट्रॉफीज हमने जीती है इसका नंबर पहुंच जाता है 7 पे। इधर आप देख पाओगे सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज, इसमें मैं T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सबको काउंट अगर मैं करूँ ना, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है 10 टोटल आईसीसी ट्रॉफीज। अगर इसी तरीके से हम देखें भारत को, तो भारत के पास है 7 ट्रॉफीज। भारत सेकंड पे आता है, फिर वेस्ट इंडीज, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड समेत बाकी देश आते हैं। इंडिया आराम से आने वाला T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और परहैप्स आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो इसके बाद होगी, ये सब जीत सकता है, क्योंकि हमारे पास देखिए स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। एट द सेम टाइम आवर बैटिंग इज डूइंग वेरी वेल एज वेल। टीम बहुत ज़्यादा फिट है और थैंक्स टू अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लगातार हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आते जा रहे हैं हु कैन परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल। और उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, वो उनको आईपीएल में मिल ही जाता है। सो ओवरऑल अ ग्रेट नाइट फॉर इंडियन क्रिकेट। बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली ये पूरा टूर्नामेंट एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर रहा है। इनको कहने को होस्टिंग राइट्स मिल गए थे, मगर ना फाइनल होस्ट कर पाए, ना कोई और बड़ी गेम होस्ट करी। अपनी सारी गेम्स वैसे ऑल टुगेदर हार गए। बट इंडिया के लिए दिस हैज बीन अ ड्रीम टूर्नामेंट, अनबीटन एंड नाउ द चैंपियंस। और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, एक्सिस बैंक का जो हमारा बैच है, आपको पता होगा मैंने करियर 247 पर इसकी काफ़ी एड्स डाली थी। सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद आप लोगों के लिए। और वाकई आपने ये भुलाया कि हम चैंपियन हैं, तो ही आज दोबारा एक बार फिर से चैंपियन बन पाए। एक बहुत बड़ी नाइट आप लोगों के लिए, बहुत यादगार नाइट, बहुत यादगार है। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे सबसे पहले मुझे तो ये जानना है, पे लिख दिया गया ना आज इंडियन क्रिकेट जो है वो चैंपियंस बन चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, इंडियन क्रिकेट को मैं देख रही हूँ, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात करने वाली हूँ। मुझे लग रहा है अब इनका मुकाबला करना, टीम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, जहां आप देखें, जिसके मुंह पर देखें, जिसकी जुबान पे देखें, बस इंडियन क्रिकेट टीम है। मतलब अभी आप लोग छाए हुए हो। आई थिंक अभी कोई एक सिंगर है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कौन से मुल्क के, एक मैंने पिक्चर देखी है, वो इंडियन टी शर्ट पहन के और पीछे विराट का नाम लिखा हुआ पहन के उन्होंने सिंगिंग करी है। मतलब वाकई बहुत आला। मतलब ये जो छाप आपने बनाई है, जो इमेज आपने बनाई है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं सबसे पहले इसके लिए क्लैप करना चाहूंगी कि आप जीतो तो ऐसे जीतो कि दुनिया आपकी फैन हो जाए। ठीक है, जीतना बड़ी बात नहीं, कोई भी टीम जीत जाती। एक बात फिर ऐड करना चाहूंगा, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती, इसका फाइनल पाकिस्तान में होता और इंडिया जीती, अभी जो सेलिब्रेशन हो रही है ना, वो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर सेलिब्रेशन पाकिस्तान, ढोल ताशे, पता नहीं क्या कुछ नहीं होता। मतलब हम बहुत एक जिंदा दिली का मुजाहरा करते और एक बहुत ही ऐसे जैसे दुल्हन की तरह मुझे लग रहा है कि जगहों को सजाया भी जाता। स्टेडियम में जो वो होती आतिशबाजी वगैरह जो होती, वो बहुत अपर लेवल पे होती। बिल्कुल ऐसे ही उधम होती। लोग भंगड़े डाल रहे होते, अभी भी डाल रहे हैं, सोचे कि फिर वो फाइनल होता। अभी भी डाल रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग भंगड़े ही डाल रहे हैं। कि वाकई दिली खुशी हुई है, बहुत मजा आया है और एक टक्कर का मैच देखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों से पहले भी मेरी ये बात हो रही थी इसी तरह से, मतलब कि मैच जो होना चाहिए ना, वो टक्कर का होना चाहिए। मतलब कि जो बंदा तमाशाई जो देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं, वो मतलब कि बॉल टू बॉल उनको मजा आए। मतलब कि आखिरी के 2 ओवर इतने सनसनीखेज थे, तो लोग पीटे हुए थे। वो 52 रन जब थे, 52, मतलब कि तो कभी ऐसा लग रहा था कि लग गया, 4 लग गई, कभी ऐसा लग रहा था कि सब मार दिया, कभी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया, चलो भाई अब इंडिया जीतने वाला है। कभी ऐसा लग रहा था कि 52 के बाद मैच फंस गया है,
क्योंकि आगे पीछे आउट होने लग गए थे, विकेट्स जाने लग गई थी, और कभी ऐसा लग रहा था कि बहुत हलवा है, 2 मिनट में ये लोग जीत कर साइड कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जो अप्रिशिएट बनता है वो रोहित शर्मा के लिए बनता है, क्योंकि पहली जो इनिंग्स उन्होंने मतलब अच्छे खासे रन बनाने, मतलब 105 की पार्टनरशिप थी शुभमन गिल और इसकी रोहित शर्मा की, 83 बॉल्स पे 76 रन्स बनाए, ठीक है। और इसमें इस वीडियो में कहा गया प्रोबेबली कि वो मैन ऑफ द मैच है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोबेबली नहीं, वो ही मैन ऑफ द मैच है, अपडेट मिल चुकी है। और काफी मेहनत है, काफी एफर्ट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं नहीं चले तो रोहित चल गए, रोहित नहीं चलते तो कोहली चल जाते हैं, कोई ना कोई। कोहली तो जब पाकिस्तान का होता तो कोहली चलता है। लेकिन आप देखिए कि मतलब कि रोहित कोहली, शुभमन गिल से लेके जडेजा तक, मतलब कि इनकी बैटिंग लाइनअप कितनी मजबूत है, मतलब कि अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप किसी भी टीम, ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, जिस तरीके से ये लोग जीते हैं ना, जीतना मैटर नहीं करता, पाकिस्तान नहीं जीत जाते। वो जो एक, मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, वो जो इन्होंने पूरी दुनिया पे अपनी छाप बना दी कि मतलब इंडियंस क्रिकेट है तो इंडिया क्रिकेट, मतलब जैसा लग रहा है क्रिकेट इंडियन क्रिकेट की जो छाप बनी है उसकी लाज रखी है भाई। अगर इन केस मेरे मुंह में खाक अगर हार जाते तो फिर मतलब इतनी लोगों की, मतलब कि जो लोगों ने दुआई करी है वो करें तो फिर उनका क्या होता। और एक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे वो लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो इस बात की विक्ट्री की, वॉन और लॉस की बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो कह रहे थे भाई सेलिब्रेशन क्या करना है। मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कॉन्फिडेंस, ये एटीट्यूड, कहने का मतलब ये है कि विक्ट्री अपनी जगह है, ये कॉन्फिडेंस और ये नेशन का प्यार है, जिस वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस उनको मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वाकई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो पता नहीं क्या कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा इनकी जो टीम सेलेक्टर हैं, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, जिस तरीके से टैलेंट को देखकर आगे लाया गया है, कब किसको भेजना है, कब किससे क्या परफॉर्मेंस करानी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं ये कह रही हूँ, एक से एक प्लेयर्स रखे हैं टीम में। आपने देखा अभी हमने वीडियो में ये कहा कि यानी कि बहुत टैलेंट, बहुत स्किल्स, ऐसा है ही नहीं कि हमें कभी निराश होना पड़े इस पॉइंट को लेकर कि हमारे पास टैलेंट नहीं था, हमारे पास क्रिकेट, हम अक्सर बोलते हैं ना, हम दुहाइयां यही देते हैं ना, हमारे पास प्लेयर नहीं था, फला को इंजरी हो गई थी तो फला के साथ ये मसला हो गया तो फला खेल नहीं रहा था, हम ये दुहाइयां देते हैं। उनकी टीम इतनी स्ट्रांग बनाई गई है, जो भी लोग हैं उनकी तरफ से, वो ये रीजन नहीं दे सकते, इस बात पे निराश नहीं हो सकते कि हमारे पास टैलेंट नहीं था, प्लेयर नहीं था। आउट हो गया तो पूरी टीम अब चलेगी भाई, वो आगे हार्दिक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं ये कहूंगी हार्दिक छुट्टियों में निकाल दे। चाह रहा हूं कि अभी हार्दिक को अगर थोड़ा सा और ऊपर खिलाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस और सामने आएंगी। हाँ, अब विराट अपनी जगह, शुभमन गिल जिस तरीके से चल रहे हैं, अय्यर जिस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, और रोहित ने जो परफॉर्मेंस दे दी है अभी, ठीक है, राहुल जैसे चले हैं अभी, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बंदा तो टांगे कांपे सब टांगने लग जाएगी बंदे की। अब ये देखने को मिल जाएगा कौन कौन अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करता है। हाँ, ये तो बहुत दुखी रहेगा, बहुत अफसोस। अभी तो आप ना बात करें ना इस चीज की, सेलिब्रेशन के टाइम पे ये नहीं मुझे मतलब कि एक तरफ जो इसकी खुशी है वो एक तरफ इसका गम भी होगा, कौन कौन अब अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेगा, किसका लास्ट होगा, हाँ, किसका लास्ट है ये चैंपियन ट्रॉफी, मतलब लास्ट है रिटायरमेंट के बाद तो। अच्छा, मैं एक चीज और भी कह रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट के जरिए ये बताइए क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किस किस जगहों पे हो रहा है, और ये जो क्रिकेट कोई वीडियोस वही बढ़िया से आई हुई है तो वो भी लिंक हमें भेज दें। जैसे कि जाहिर सी बात है अभी प्लेयर्स जो है इनको इनवाइट किया जाएगा, अल्लाह पाए किस्म की पार्टीज वगैरह होंगी, चीजें होंगी, ठीक है, पूरा इवेंट होगा, तो उस हवाले से भी कोई वीडियो हो तो हमें सजेस्ट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो, मतलब मैं तो देखना चाह रही हूँ पर्सनली, उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो बहुत 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 ही सारी बधाई, बहुत ही सारी कांग्रेट्स, बहुत ही सारी मुबारकबाद। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन मेरी खुशी मेरे चेहरे से झलक रही है, बिल्कुल झलक रही है। और इनको भी थैंक्स कहें आप लोग, बहुत दुआएं की इन्होंने, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने इंडिया को। तो ऐसा ही है कि गेम में एशिया में रहनी चाहिए, बस इनका यही कहना है। और ट्रॉफी एशिया में रहनी चाहिए, मेहनत भी है, एफर्ट्स भी है, सब कुछ है, बिल्कुल बेशक। तो बहुत मजे का गेम था, बहुत मजा आया। होपफुली आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा गेम को भी और वीडियो को भी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।